स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। पेगासस सॉफ्टवेयर की परतें खुलने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने जहां मामले को लेकर डॉक्टर रमन सिंह को घेरा, उसके बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पूरे मामले पर पत्रकार वार्ता कर पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों पर देशद्रोह के आरोप लगाए। उनका कहना था कि ये सरकार जासूसी करने से मीडिया के चौथे स्तंभ को भी नहीं छोड़ रही है। मुद्दा लगातार तूल पकड़ता गया। मामले पर एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह ने अपना बयान जारी किया। उनका कहना था कि इन्हें 2017 के बाद अचानक सपना आता है। तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम राजीव भवन से पैदल मार्च करते हुए राजभवन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने भी पहुंचे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मामले में संसदीय समिति से जांच कराने की उन्होंने मांग की। पेगासस मामले पर एक और कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस तरह की जासूसी कराना केंद्र के लिए काफी शर्मनाक है। तो बीजेपी का कहना है अगर कांग्रेस के पास इसका कोई सबूत है तो पेश करे। यानी कि छत्तीसगढ़ में 2017 के बाद 4 साल बाद, यानी डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं 4 साल बाद आपको याद आ रही कि हमने जासूसी कराने की कोशिश की थी, तो 4 साल जो बीता है आप क्या करते रहे, और अगर आपके पास अभी भी सबूत है तो आप पेश कीजिए। यानी पेगासस की आंच छत्तीसगढ़ में आई और छत्तीसगढ़ में भी पेगासस का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। सपना आता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को सपना आता है 17 की बात, और 17 की बात 18, 19, 20, 21, 4-5 साल बाद उनको अचानक कहीं से सपना आता है कि 17 में पेगासस का मामला हुआ होगा। और जब दिल्ली से सोनिया गांधी के दरबार से जब फोन आता है तो अचानक ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चलते हैं और बताते हैं कि 17 में कोई आया था, टेप हुआ था, रिकॉर्ड जलाए गए। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा पुलिस है, पूरी जानकारी नहीं है तो प्रेस नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के तर्कहीन झूठे आरोप बेबुनियाद, और ये टेप अप करना है कांग्रेस की संस्कृति और कल्चर रहा है, उनकी परंपरा रहा है, वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न दिल्ली में न छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना से कहीं भी न हाथ रहता न साथ हम इस मामले को कभी पक्ष में रहते। ये सब दिल्ली के आला कमान के इशारे पे जबरदस्ती उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ा किया जाता है। 17 का प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 में होने की घटना भी अद्भुत है, वो अकेले छत्तीसगढ़ में संभव है। देश के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और हमारी मांग है संसदों की कमेटी जेपीसी संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। बात को लेकर के लोग गए हैं, केंद्र से हमारे नेताओं की जो वार्ता हुई है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस का काम आरोप लगाना, बदनाम करना, और इतनी इनकी रह गई है। छत्तीसगढ़ में यदि इस प्रकार की बात हो रही है तो हम तो बोल रहे हैं उसकी जांच करानी चाहिए, और आपको यदि लगता है तो जांच निश्चित रूप से इनको करानी चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थितियां कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में है, आज लोग ज्यादा दहशत में है, टेरर में है, और आप किसी से बात करेंगे तो सामान्य फोन से कोई बात करना नहीं चाहता। उनको अंदेशा है कि यहाँ पर हमारे फोन टेप कर रहे हैं, तो जिस बात को आरोप लगा रहे हैं वो खुद संदेह के घेरे में है, और इसलिए यदि ऐसा उनके मन में है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करानी चाहिए। जांच का विषय है और निश्चित तौर पर विपक्ष यानी कि बीजेपी का कहना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जांच करवाइए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में पेगासस मामला जो गूंज रहा है, संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था पहले दिन ये मामला गूंजा। अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो ज्ञापन सौंपे गए, सत्ता पक्ष में अगर कांग्रेस है तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहे हैं
राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम कि संसदीय समिति इसकी जांच करे, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी यही मांग है। तो बीजेपी विपक्ष में है, उनका ये कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इससे पीछे हम नहीं हट रहे। लेकिन पेगासस मामला आखिर क्या नए रंग दिखाएगा छत्तीसगढ़ में, इस पर हम चर्चा करते हैं। दो मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है नितिन जी बहुत बहुत। और राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, मीडिया पैनलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे होगी नितिन जी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी पेगासस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, इसको लेकर संसदीय समिति गठित की जाए, वो जांच करे, ये आपकी मांग है। बीजेपी कह रही है बिल्कुल हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 2017 का मुद्दा आप अगर उठा रहे हैं तो 4 साल से आप खामोश क्यों थे सर? 2017 का मुद्दा उठा रहे हैं, हम खामोश क्यों थे? हमारी सरकार नहीं थी 17 से 18, 1 साल। और हमारी सरकार बनने के बाद ही मैं आपको बता दूं कि 2019 10 नवंबर 2019 को इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच समिति गठित की है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है 1 नवंबर 2019 को संडे गार्जियन के अखबार में ये खबर छपी थी कि छत्तीसगढ़ में इजरायली कंपनी जो है ये पेगासस, इसके अधिकारी छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। इनका प्रेजेंटेशन भी हुआ है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, जिसकी जानकारी प्रदेश के मुखिया को निश्चित तौर पर होगी। और जैसा कि हमने एक आरोप नहीं कर रहे हैं, पर वाकई में ये घटना घटी थी जब सरकार, देखिए आप, जब छत्तीसगढ़ में जब सत्ता परिवर्तन हुआ 15 वर्षों के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तब कई टन फाइलें और कागज को रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में जला दिया गया था। तभी कि ये काफी गोपनीय कागज थे और एकाएक सुबह ये सबको अखबारों में और न्यूज चैनल्स वालों को सब ये पता चला कि इस तरीके से कुछ कागजों को, शासकीय कागजों को जलाया जा रहा है। तो हमें ये पूरी शंका की पर पूरा यकीन है कि इसमें पेगासस से जुड़े जासूसी इजरायली कंपनी के जो ये खुफिया यंत्र हैं, इससे जुड़े मीटिंग के पेपर्स और सारी चीजें भी उसमें जलाई गई है, क्योंकि इनके मन में चोर था। ये जासूसी करना इनकी आज की आदत नहीं है, ये पुरानी आदत है। इनका नाम ही हम लोगों ने जैसा कि अभी रखा है, भारतीय जासूस पार्टी। लोकतंत्र की हत्या करना, नीचता का हनन करना, ये आज इतने हम असुरक्षित महसूस कर रहे। आपको मैं बता दूं, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से मोबाइल को पूरी तरीके से हैक कर लिया जाता है। मोबाइल पे कॉल्स हो, व्हाट्सएप पे कॉल्स हो, आपके इंस्टा का डाटा हो, फेसबुक का डाटा हो, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी आप क्या देख रहे हैं इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपकी जासूसी कर रहा है उनको पता चलता है। इससे हमारी देश की जनता, बहू बेटियां, हमारे बच्चे, व्यापारी, हर व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर नीचता का हनन हो रहा है। और इसकी जानकारी प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को 2019 को ही हो चुकी थी, जब राज्यसभा में इस विषय में बहस हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं, 28 नवंबर 2019 को तत्कालीन कानून आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में ये कहा था कि हाँ 121 लोगों के फोन हैक हुए हैं, जिसकी जानकारी है। आज संसद में ये कहते हैं, अभी के जो कानून मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर जो वैष्णव, वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सही कौन बोल रहा है, वो बोल रहे हैं या ये बोल रहा है? ठीक है, पार्टी के लोगों की सच्चाई उजागर जी। राजीव जी, बड़ा सवाल निजता का हनन और किसने किया है सर? बड़ा सवाल यही है, पहला प्रश्न वही रहेगा। देखिए अंकुश जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जब से स्मार्टफोन आया है, और ये कोई नई बात नहीं कि कोई भी हैकर, एक 11वीं कक्षा का विद्यार्थी या एक कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी भी हैकिंग करना जानता है या एथिकल हैकिंग होता है। और कांग्रेस पार्टी निष्ठा की बात करे और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल, जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, उसके बारे में अनर्गल कहे कांग्रेस के लीडरान की ये जासूस पार्टी है, तो जासूसी तो राजनीति की बहुत वर्षों से चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के निजता का हनन नहीं करती है, ना कोई जासूसी करती है। ये प्रकरण आया, इसकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि संसद के मानसून सत्र के पहले भी तथाकथित विदेशी पत्रकारों ने कहा कि भारत में अमुक लोगों की जासूसी होती है, उनका फोन टैप होता है। तो ये एक अनर्गल और मिथ्या आरोप है। मैं सीरियस से इसे खंडन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कभी, हाँ
कांग्रेस के समय में इसके सबूत है कि स्वर्गीय इंदिरा जी हो या राजीव जी हैं या तमाम लोगों के समय फोन टैपिंग होती थी, फोन टैप का मामला है, चाहे तमाम बहुत सारे मामले गप्पा से लेकर लगातार ऐसे बहुत सारे मामले हैं, पर वो मामलों का भी पटाक्षेप हो गया है, कुछ सबूत हाथ नहीं आए हैं और इस मामले का भी कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, अगर मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इंटेलिजेंस के लोग निश्चित रूप से वो इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, वो उनकी आवश्यकता है, वो उनका हथियार है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटेलिजेंस के लोग चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, इंटेलिजेंस के सेना के लोग इसका उपयोग करते थे और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है, ये देश के इंटेलिजेंस के लोग या प्रदेश के लोग करते हैं। और जहां तक डॉक्टर साहब करवाते थे, 2017 में प्रेजेंटेशन हुआ था, ये कांग्रेस का एक शिकूफा है, ये कांग्रेस का एक चुका हुआ हथियार है जिसमें कोई दम नहीं है। और ये सब बातें अभी करना, ये ऐसी कि बाकी कड़ी में उबाल लगाना है, कोई इसका अर्थ नहीं है। ये तो एक राजनीतिक शिकूफा है और मेरे मित्र इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन चाहे प्रदेश की जनता हो या देश की जनता है, वो जानती है कि 2017 की बात को आज कहना तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। आप आज कांग्रेस को राज मिला, 2.5 साल में कांग्रेस पार्टी फेल हो चुकी है। आने वाले 2.5 साल में जो इनकी असफलता है और आने वाले असफलता को छुपाने के इस प्रकार से रोजाना राजनीतिक हथकंडे और राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही है कांग्रेस पार्टी, कम से कम आज जिस प्रकार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से प्रदेश में को अपराध का गढ़ बना दिया गया है, शराब का गढ़ बना दिया गया है, प्रदेश में विकास के कार्य ठप है, कम से कम कांग्रेस पार्टी इन बातों में ध्यान दे। और ये सब जो बातें हैं, 2017 में हमारी फोन टैपिंग हुई थी और तलाफला हुई थी, ये सब कपोल कल्पित बातें, ये सब राजनीतिक बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है क्या सच है क्या झूठ है, उनको सब पता है, उनको कोई रुचि नहीं इन सब मामलों में। तो कृपा करके कांग्रेस पार्टी विकास में ध्यान दे। आज जो अस्पतालों की हालत खराब है, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, उस तरफ ध्यान दे। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, उस तरफ ध्यान दे। और इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है केवल विकास का और निर्माण का। राजीव जी देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब ये मुद्दा गूंजा था सदन के भीतर पहले दिन, आप खुद चर्चा में शामिल हुए थे उस दिन, आपको भी याद होगा, उस दिन क्या हुआ था कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कांग्रेस पर वही आरोप लगाए थे जो अभी फिर एक बार फिर आप लगा रहे हैं। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी सर, अभी तो काफी हाई हो गई है। आपने इस बात का जिक्र किया कि इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं सर, हम सेना की बात कर रहे हैं, आगे भी होता रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है सर कि संसदीय समिति से जांच करवाने में क्या दिक्कत है। और दूसरा भी कुछ कहना चाह रहे थे नितिन जी, आपसे भी जवाब लेंगे, पहले राजीव जी का कमेंट ले लेते हैं जी। नहीं देखिए, जांच तो निश्चित रूप से हो, जांच की मांग उठेगी, चाहे रिटायर्ड जज से हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या संसद के वरिष्ठ सदस्यों का समूह हो, जांच निश्चित रूप से होगी। ठीक है, लेकिन जांच के पहले जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है और देश में अशांति का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो निंदनीय है। लेकिन विपक्ष के काम है आरोप लगा दें और उसका धर्म निश्चित रूप से मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मानसून सत्र से पहले इस प्रकार से शिकूफा उड़ाना और उसको लेकर हंगामा करना, तो ये साफ दिखता है कि ये केवल राजनीतिक आरोप है और ये आरोप निराधार है और इस प्रकार से किसी की भी निजता भंग नहीं हुई है। एक निराधार आरोप है और आरोप कैसे रहेगा, उसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। जी बोलिए नितिन जी, बोलिए, कुछ कह रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस इसका उपयोग करता है, ठीक है, और ये आतंकवादी गतिविधियों में क्राइम को रोकने के लिए करता है, ठीक है। एनएसओ ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को, क्राइम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नाम सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या आतंकवादी है? उनके 5 स्टाफ क्या आतंकवादी है? वरिष्ठ पत्रकारों के जो नामचीन अखबार है उनके संपादकों के नाम सामने आ रहे, क्या वे आतंकवादी है? सेना से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े हमारे जो अधिकारी है आर्मी के, उनके भी नाम सामने आ रहे, कई व्यापारियों के नाम सामने आ रहे। मतलब
जस्टिसों के भी नाम सामने आ रहे हैं। ये सब क्या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है? ये पूछना चाहता हूँ। खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ये करता है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आपने ये पेगासस को, इस सॉफ्टवेयर को खरीद कर माओवादियों की आड़ में क्या आपने राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश की है? देखिए, ये पूरा एंगल इनके तरफ, इनकी बातों में ही उलझ रहा है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करके हमने एक भारतीय जासूस पार्टी के जो अभी वहां पर देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह है, उनको तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संसदीय सचिव की समिति से इसकी जांच या सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। क्या ये मांग को ये पूरा करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम उन मेल की कॉपीज मांग रहे हैं जो उस समय जब संडे गार्जियन में ये खबर छपी कि ये अधिकारी छत्तीसगढ़ आए थे, हम मेल दे रहे छत्तीसगढ़ सरकार ये करस्पॉन्डेंस के ईमेल के थ्रू जो इजरायली कंपनी के साथ हुए वो सार्वजनिक करे, सारी चीजें खुलकर सामने आएगी। इंटेलिजेंस का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया है। ये पूरा इशारा उस तरफ जा रहा है। जी राजीव जी, ये देखिए अंकुर जी, ये पूरी तरह से झूठ है, ये निराधार है, ये राजनीतिक गुफा है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि 2017 की घटना को कहने से हमारी सरकार ने कह नहीं पाए और आज कह रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से खारिज, ये तो खारिज हो चुका अपने आप में, ये राजनीतिक गुफा है। रही बात संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, ये तो सदन तय करेगा कि कौन सी एजेंसी है, ये गृह मंत्री जी तय करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे या पूरा सदन तय करेगा। लेकिन इन सब सारी बातों का क्रोनोलॉजी यही है कि देश को अस्थिर करो। देश अभी एक भीषण संघर्ष के समय से चल रहा है, यूरोप की दक्षिण स्थिति है, उस समय देश को अस्थिर करना ये निंदनीय है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर देश को चला सकते हैं, लेकिन सारे मामलों को छोड़कर कांग्रेस के विद्वान अपने विपक्षों को लेकर अस्थिर कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। कोई निजता का हनन नहीं हो रहा है और मैं तो कह रहा हूँ ना, ये इंटेलिजेंसी होता है राजीव जी, लेकिन आप तो राजीव जी 26 जुलाई से मानसून सत्र विधानसभा का शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि एक बैठे बैठा मुद्दा मिला है कांग्रेस को यहाँ पर? अंकुश जी हाँ, 21 लोगों के मोबाइल इस इजरायली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैक हुए हैं। ये उस समय के तत्कालीन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ये राज्यसभा में कहा था। आज के जो आईटी मिनिस्टर है वो क्यों उतर रहे हैं इस बात पर, जब इनके मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस सॉफ्टवेयर से मोबाइल हैक हुए हैं और उन्होंने यही तो सच्चाई है। कौन हैकिंग होता है, कौन इंतजार कर सकता है, कौन हैकिंग होता है, 170 लोगों का फोन हैक हुआ है, सच्चाई है। लेकिन जिन नामों को आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी की सेना के फलाने लोग या संपादकों के नाम, ये कोरी बकवास है, ये कोरी राजनीतिक। ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं जो कह रहा हूँ से लेकर आज तक ये सुरक्षा मामलों के लेकर ये सेना के लोग या इंटेलिजेंस के लोग कुछ उपयोग करते हैं, लेकिन इसको राजनीतिकरण देना सरासर। चलिए ठीक है, मैं उसी से जुड़ा सवाल पूछता हूं नितिन जी। देखिए, अगर कांग्रेस को लग रहा है ना, मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश में भी आज ज्ञापन सौंपे गए राज्यपाल को, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी सर? अगर राहुल गांधी जी का फोन टैप हुआ है, अन्य जो बड़े बड़े आप पत्रकारों की बात करें, जजों का टैप हुआ है, क्या मंशा थी सर? क्या लगता है कांग्रेस को, क्यों हुआ ऐसा सर? जी, किसी के जीवन में घुसना, जासूसी करना, यही इनकी जो क्लियर दिख रहा है भाई। क्यों किसी का हैक कर लेना, फोन को देखिए टेप करना और हैक करना बहुत फर्क है इससे। मेरे साथी को शायद इस बारे में नहीं मालूम होगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप किसी व्यक्ति का फोन टेप करते हो अलग चीज है, फोन हैक करते हो अलग चीज है। ठीक है, हैकिंग करना किसी के फोन को, उसके फोन के पूरे डाटा को चुरा लेना, वो किससे बात कर रहा है, वो व्हाट्सएप में किससे बात कर रहा है, वो क्या चेक कर रहा है, वो यूट्यूब पे क्या लिख रहा है, वो इंस्टा में क्या कर रहा है, वो फेसबुक पे क्या कर रहा है, वो किसको मैसेज कर रहा है। ये एक मौलिक अधिकार है जो हमको संविधान में मिले, ये उनका हनन है, ये पूर्ण रूप से उनका हनन है, नीचता का हनन है और ये कृत्य शर्मनाक है और किसी की अंदर से
मात्र योग्य नहीं है। राजीव जी, लेकिन देखिए ये मुद्दा जो है ना अब काफी बढ़ता भी जा रहा है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कमलनाथ जी पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के, वो तो ये कह रहे थे कि जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है समय से पहले वो पेगासस से जुड़े ही कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हुआ है और उसका कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश की गई है। अब ये अलग बात है कि जांच का विषय और जांच संसदीय समिति से हो, इसकी मांग कांग्रेस भी कर रही है और आज मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, छत्तीसगढ़ में सौंपा गया। मोहन मरकाम जी पैदल निकलते हुए गए थे। लेकिन आपको लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रमन सिंह यानी 2017 का मामला, उस समय ऐसी क्या वजह आन पड़ी? हालांकि अभी कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साबित हो गया आरोप, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस्तेमाल किया या संपर्क किया पेगासस से, इजरायली कंपनी से, तो उसके पीछे मंशा क्या रही होगी? देखिए, कोई मंशा नहीं, ये कांग्रेस का कपोल कल्पित झूठा आरोप है। ठीक है, ऐसा किया गया था। हाँ। ये कभी कोई ऐसा कोई काम करता नहीं। और है। रही बात की जो कमलनाथ जी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए, ये तो कांग्रेस की सरकार है जिसने 78 बार चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया धारा 356 लगाकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस के अपने असंतोष में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार भंग हो गई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के विधायकों ने 2-3 अलग राज्यों का भी जिक्र किया था इसमें। हाँ, बहुत सारे राज्यों को अपनी असफलता को, अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों के नहीं है। इनके अंदर असंतोष है, कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष है, चाहे सांसदों का समूह है या विधायकों का समूह है, उसका तीसरा भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना, ये कहना कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, ये पेगासस सॉफ्टवेयर का गुफा भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मित्रों के साथ जड़ा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमें किसी प्रकार से किसी विपक्षी बंधुओं की जांच की कोई जरूरत नहीं है, खुला हुआ है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सबकी राजनीतिक जीवन चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये इसके पहले भी बहुत सारे मामलों में मोदी जी ने और भी कुछ मंत्री है, उनकी भी जानकारी, उनके भी फोन हैक करवाए, ये भी जानकारी ऊपर में भी के रूप में फेल है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में फेल है, सरकार नहीं चला पा रही है। अरे आपको जनता ने छत्तीसगढ़ से ये चलिए, मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूँ नितिन जी से। आराम करिए आप लोग जी। आखिरी कमेंट नितिन जी आपसे ही रहेगा। देखिए, अभी भी राजीव जी कह रहे हैं कि आप प्रदेश में सरकार चलाने में नाकाम हैं और नए नए शिगुफे छोड़ते जा रहे हैं। सर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनको रिजेक्ट क्यों किया? 15 साल शासन किया, 15 साल शासन करने के बाद 15 सीटों में सिमट कर रह गए। मैं तो दावा करता हूँ कि अगले 2023 के चुनाव में 10 का आंकड़ा भी छू ले तो बहुत। नितिन जी, पेगासस का मुद्दा आप कहां तक लेकर जाएंगे? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। पेगासस का मुद्दा छत्तीसगढ़ में सड़क से राजीव भवन से राजभवन तक पहुंच चुका है। ये सड़क की लड़ाई लड़ेंगे हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे सांसद। केंद्र में संसदीय सत्र जो चल रहा है संसद का, वहां पर भी इसकी आवाज उठा रहे हैं और तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच के या संसदीय समिति के जांच के आदेश नहीं हो जाते। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी। हाँ अंकुश जी, मेरा कहना है कि राज्य जिस प्रकार से रसातल में जा रहा है, राज्य में अपराध हो रहे हैं, थोड़ा उस तरफ देख लीजिएगा, पेगासस को भी दिमाग में रखिएगा और थोड़ा सा मरीजों को दवाई दे दीजिएगा, थोड़ा सा पुलिस पर भी देख लीजिएगा कि राज्य अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, तो कम से कम आप राज्य भी चला लीजिएगा, इतना नम्र निवेदन है इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। चलिए, बहरहाल नितिन जी, राजीव जी, मेरे पास समय की कमी है। नितिन जी, राजीव जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। पेगासस का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है लगातार, क्योंकि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, पेगासस का मामला गूंजता है, अलग अलग प्रदेशों में इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2017 यानी कि डॉक्टर रमन सिंह जब सीएम थे, मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस का कहना है कि तब जासूसी करवाने का काम या कोशिश की गई थी, और अगर ऐसा नहीं था तो संसदीय समिति से जांच कराने की मांग लगातार जारी है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात कर लें तो उनका यही कहना है कि अगर कोई सबूत हो तो आप सामने पेश कीजिए। देखना दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले को लेकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य प्रदेशों में मोर्चा खोले है। अब ये जो मामला है कहां तक जाएगा,
इसका पटाक्षेप कैसे होगा, या फिर वाकई में ऐसी कोई जांच होने वाली है, उसका परिणाम क्या होगा, बड़ा सवाल ये भी है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।